बहुत सारे लोग हैं ना ये सोच रहे हैं कि वो अगर अल्फा बन गए ना तो उनकी लाइफ में लड़कियों की बारिश हो जाएंगी, इतनी लड़कियां आएंगी कि वो सोच भी नहीं पाएंगे कि इतनी लड़कियां होती भी है। पर यही तुम गलत सोच रहे हो एंड इसीलिए आज मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि क्या होता है ना, तुम्हें एक अल्फा बनने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें एक काम चिल्ड नॉन चैलेंज पर्सन बना है जो अपने आप में मस्त है एंड मजे से जिंदगी गुजार रहा है। बस ऐसा पर्सन बन जाओ एंड देखो फिर सारी चीजें चेंज हो जाएगी, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। एंड अल्फा इमेज को चेंज नहीं करना है, अल्फा बीटा सिग्मा ये सारी पुरानी बात है, अब ये सारी चीजें काम नहीं करती। लड़कियां है ना ऐसे बंदों को घोस्ट कर लेती है जो इतना ज्यादा बॉसी शो करते हैं, इतना ज्यादा अपने आप में कंट्रोलिंग शो कर रहे हैं, ऐसे लड़कियों को लड़कियां घास नहीं देती। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में देखेंगे कि आखिरकार नॉन चैलेंज और अल्फा बनने में फर्क क्या होता है एंड अल्फा क्यों तुम्हें नहीं बनना चाहिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफर्टलेस इज इक्वल्स टू हाई वैल्यू, हाई एफर्ट इज इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी सिग्नल। देखो जितना ज्यादा तुम एफर्ट ज्यादा डालते हो ना उतना ही ज्यादा शो करता है कि तुम कितने ज्यादा इनसिक्योर हो, तुम अपने आप के साथ अच्छा नहीं फील कर रहे हैं एंड इसीलिए तुम्हें हाई एफर्ट डालने की जरूरत पड़ रही है। ओवर चेजिंग, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर प्रूविंग, ये सारी चीजें शो कर रही है कि तुम कितने ज्यादा लो वैल्यू हो। समझ रहे हो? सो लो एफर्ट कामनेस इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस एंड यही चीज एक नॉन चैलेंज पर्सन में होती है, कामनेस। लो एफर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, बंदी आ रही है ठीक है, जा रही है ठीक है, मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगा जब तक वो मुझे कुछ शो ना करे, वो कुछ मेहनत ना करे, तब तक मैं कुछ नहीं करने वाला। सो आई एम गुड एज आई एम, एनर्जी अट्रैक्ट्स। जब तुम ये वाली एनर्जी दिखाना सीख जाओगे ना कि मैं ठीक हूं यार, मैं अपने आप में जैसा हूं ना वैसा ठीक हूं, अच्छा हूं, बढ़िया हूं, मस्त हो, तभी जाके ऐसी एनर्जी ही अट्रैक्ट करती है लड़कियों को। समझ रहे हो? एग्जाम्पल, एक गाय ब्रैग कर रहा है एंड दूसरा गाय चिल है, ठीक है, शी रिमेंबर्स द चिल वन। यही चीज तुम्हें याद रखनी है कि जो आराम से चिल है ना, पार्टी में आराम से चिल कर रहा है, वैसे बंदे को ही लड़की भाव देती है एंड वैसे लड़की को याद रखती है। अरे यार वो ऐसी सिचुएशन में भी चिल कैसे रहा था, ये बंदा एक बंदा था कि इतना ब्रैग कर रहा है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पापा इतने पैसे कमाते हैं, मैं भी फ्यूचर में ये वाला बिजनेस करूंगा, इतने पैसे होंगे, माला माल हो जाऊंगा, ये सारी बातें कर रहा है एंड इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये आराम से बैठे बैठे सुन रहा है एंड सुन भी नहीं रहा, ये पता नहीं अलग ही अपनी दुनिया में खोया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा बंदा, लड़की उसके बारे में सोचती है। रुकावट के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि बंदी को कैसे क्या मैसेजेस सेंड करना है, कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, वो अगर तुम्हें कैसे मैसेजेस सेंड कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, बहाने दे रही है, टेस्ट ले रही है, तो सारी चीजों में कैसे रिएक्ट करना है एंड कैसे उसको जल्दी से जल्दी डेट पे ले जाना है, डेट पे जाके क्या करना है, सारी चीजें मैंने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में तुम्हें बताई हुई है, डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है एंड उससे तुम सारी चीजें समझ जाओगे, कैसे मैसेजेस करना है, कैसे टीज करना है, कैसे फ्लर्ट करना है, कैसे क्या करना है, सारी चीजें बताई हुई है। तो उस कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो, कमेंट में तुम्हें पिन मिल जाएगी एंड बंदी को जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में लाओ। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो टोन इज ग्रेटर देन वर्ड्स। अब देखो मोस्ट ऑफ लोग है ना ये टोन पे फोकस नहीं करता एंड करते हैं ना तो क्या करते हैं पता है, हार्श वाली टोन निकालते हैं। वैसी टोन नहीं निकालनी हमें। ये क्या करता है ना, इमोशनल डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है एंड लड़की जब भी इमोशनली डिस्कंफर्ट फील करती है ना तब वो तुमसे दूर जाती है, तुम्हारे पास नहीं आती। हमारी ऐसी टोन होनी चाहिए कि काम हो, सूथिंग हो, लड़की को बात सुनने में मजा आए, आराम से हमारी बात सुन सके एंड उसे ऐसा फील होना चाहिए कि कंफर्ट दे रहे हो तुम। ठीक है, एंड यही इमोशनल सेफ्टी फील करती है बंदी एंड इसीलिए वुमन रिएक्ट टू फीलिंग्स नॉट सेंटेंसेस। ये चीज याद रखना, तुम कितने भी महान सेंटेंसेस क्यों ना बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको कैसी फीलिंग फील करवा पा रहे हो उसी पे वो रिएक्ट करेगी। तो ये चीज याद रखना, कंट्रोल टोन, कंट्रोल वाइब। तुम्हें देखो मोस्ट ऑफ लोग यही करते हैं कि अपनी कंट्रोल टोन करने की कोशिश करता है, पर तुम्हारी टोन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी यार। तुम्हें नॉर्मली ऐसा पर्सन धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाना है, अपने आप में ऐसा कन्वर्ट होते जाना है एंड अपनी वाइब को भी कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीजें ना नॉर्मली होने लगती है, लेकिन एक बार तुम अपने आप पे काम तो करो। तुम देखो, तुम सुनो कि तुम कैसे बोल रहे हो, लोगों से कैसे बात कर रहे हो, तुम जरा डर रहे हो अपने आप में, ज्यादा अपने दिमाग में सोच रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो तुम, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें देखो एंड जानो। ठीक है, इसके लिए अपना वॉइस रिकॉर्ड करो। जब भी तुम किसी के साथ बात कर रहे हो तो वॉइस रिकॉर्ड करो एंड देखो कि तुम कैसे अटक रहे थे वहां पे, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ठीक है, देखो, तभी जाके तुम रियलाइज कर पाओगे कि तुम कितनी ज्यादा मिस्टेक कर रहे थे, वरना तब तक तुम्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि तुम क्या क्या भसड़ मचा रहे हो। एग्जाम्पल, हार्श टोन कैसे निकालते हो, व्हाई डिडंट यू पिक अप, तुमने मेरा कॉल पिक क्यों नहीं किया था, एंड इसकी जगह पे नॉन चैलेंज पर्सन क्या बोलेगा, ऑल गुड, सो योर मिस कॉल, सब बढ़िया है ना, मैंने अभी तुम्हारा मिस कॉल देखा,
तो क्या कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे कामली नॉन चैलेंज वे में, ठीक है, प्रेजेंट बीट्स फ्यूचर पेसिंग। एंड देखो मोस्ट ऑफ लोग है ना यही करते हैं कि प्रेजेंट में रह ही नहीं पाते। वो है ना फ्यूचर की इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके जाएंगे कि फ्यूचर में हमें ये सारी चीजें करनी है, तो अभी से ये सारी चीजें करते रहो एंड अभी के बारे में कुछ मत सोचो। प्रेजेंस में मजा करना ही नहीं है, हम फ्यूचर में सारी चीजें मजा करेंगे। अल्फा टाइप ओवर प्लान्स, एंड यही दिक्कत आती है। अल्फा टाइप है ना बहुत ज्यादा ओवर प्लान करते हैं, सारी चीजों में बताएंगे यहां जाना है वहां जाना है, इस महीने ये करेंगे, वी विल डू दिस, नेक्स्ट वीक ये करेंगे, नेक्स्ट मंथ वो फलाना ढिमकाना करेंगे, ये सारी तरह की प्लानिंग करते रहता है। एंड होता क्या है ना, प्रेशर किल्स अर्ली अट्रैक्शन। एंड यही दिक्कत आती है, जितना ज्यादा तुम बंदी को प्रेशराइज फील करते हो उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। सो तुम्हें करना क्या है, बी प्रेजेंट। अभी जहां पे हो तुम वहां पे प्रेजेंट रहो, बस इतनी सी छोटी सी चीज कर लो। शी इमेजिन्स द फ्यूचर हरसेल्फ, एंड वो खुद तुम्हारे साथ फ्यूचर इमेजिन करना स्टार्ट कर देगी कि हमारे 2 बच्चे होंगे, सोनू मोनू, एंड हम ऐसे ऐसे उनकी परवरिश करेंगे। तो ऐसी सारी चीजें वो खुद सोचने लगेगी, ठीक है, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर यहाँ पे तुम सोच रहे हो ना, वही दिक्कत क्रिएट हो रही है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, यू एंजॉय द डेट, शी ब्रिंग्स अप नेक्स्ट प्लान्स। एंड होता है जब तुम बंदी को इतना ज्यादा अच्छा डेट में फील करवा देते हो, उसके इमोशंस एंगेज करवा देते हो, उसको अच्छी तरह की फीलिंग्स देते हो, एंड साथ ही साथ टीज करते हो, फ्लर्टिंग करते हो, जब ये सारी चीजें होती है ना, तब होता क्या है पता है, वो दूसरी बार खुद तुम्हें मैसेज करके या कॉल करके बोलेगी चलो कहीं और बाहर चलते हैं, ये वाला कैफे देखा था मैंने, चलो वहां पे घूम के आते हैं। ऐसी सारी चीजें ना बंदी खुद सामने से करना चाहती है, लेकिन पहले तुम उसको फील तो करवाओ, ऐसे नॉन चैलेंट वे में बिहेव तो करो। मेन दिक्कत यही आती है कि तुम ऐसे बिहेव नहीं कर रहे। बी हर एस्केप नॉट अनदर स्ट्रेस। एंड मोस्ट ऑफ लोग है ना लड़की का दूसरा स्ट्रेस ही बन जाता है, इसीलिए दिक्कत होती है यार। लाइफ ऑलरेडी स्ट्रेसफुल है, फैमिली है, वर्क है, स्टडीज है, एक्स बॉयफ्रेंड है, इतना ज्यादा स्ट्रेस है बंदी की लाइफ में, एंड तुम आके और ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो उसको। अरे तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगी या नहीं आओगी, अरे हमने तो बच्चों का नाम सोच लिया मैंने तो, और तुम मुझे बोल रही हो नहीं शादी नहीं करेंगे हम। क्या चल रहा है ये सारी चीजें जब भी तुम करते हो ना, तब लड़की को तुम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो। वुमन वांट इमोशनल रिलीफ नॉट लेक्चर्स। ये चीज याद रखना, उसको इमोशनल रिलीफ चाहिए। वो ऐसा पर्सन चाहती है जो उसकी बातें सुने, ना कि हर बार रिएक्ट करता रहे, उसको ज्ञान देता रहे, ऐसा नहीं चाहिए उसको। थोड़ा सुनने की कोशिश करो। नॉन चैलेंट गाय इज इक्वल्स टू काम, सेफ ब्रेक फ्रॉम केओस। एंड यही होता है, तुम है ना उसको एक केओस से सेफ फील करवाते हो कि इतना ज्यादा कलेश है मेरी जिंदगी में, पर जब भी मैं इस पर्सन के साथ बात करती हूँ तो मुझे मजा आता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वही बोलती रहेगी, तुम बस यहाँ पे आराम से सुन रहे हो। एंड यही चीज है ना कामनेस शो करता है, एंड यही उसको केओस में से बाहर निकलवा पाता है, और उसे तुम्हारे साथ अच्छा फील होता है। एग्जाम्पल, चाय पे वॉक पे जाओ यार, ड्राइव करो, चिल टॉक करो, इन सारी चीजों से ना बंदी ज्यादा सेफ फील करती है, ज्यादा अच्छे से तुम्हें सारी चीजें बता पाएगी। शी फील्स लाइटर अराउंड यू। एंड यही होता है, पर ऐसा तुम करते ही नहीं हो। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोल रहा हूं कि तुम इमोशनल पिलो बन जाओगे, नहीं, इमोशनल पिलो बनने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। लूज द टाइम प्रेशर माइंडसेट। एंड मोस्ट ऑफ लोगों के मन में यही है, टाइम प्रेशर वाली माइंडसेट। अल्फा माइंडसेट क्या है बताए, काउंट्स हर एक मिनट को काउंट करेगी, सोचेगी कि आउटकम यही होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मैं इसके साथ क्यों टाइम स्पेंड करूं, अगर वो मुझे नहीं पसंद करती है, अच्छे से बात नहीं करती, तो मैं क्यों उसके साथ टाइम स्पेंड करूं। एंड हाँ, कहीं ना कहीं बात सच्ची है, लेकिन अब होता क्या है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। अभी बात करता है, वो सोचते हैं कि आई हैव 30 मिनट्स एंड मुझे रिजल्ट चाहिए। अगर मैं इस बंदी के साथ 30 मिनट स्पेंड कर रहा हूं तो मुझे रिजल्ट चाहिए। एंड अगर ये दूसरी डेट पे नहीं आ रही है, मजा नहीं कर रही, तो तेल लेने जाए। पर ये कहीं ना कहीं ना डेस्परेशन शो करता है, क्योंकि अभी भी तुम आउटकम के पीछे भाग रहे हो। तुम ये चाहते हो कि ये 30 मिनट में कुछ ना कुछ अच्छा आउटकम निकलना ही चाहिए, पर हर बार लाइफ ऐसे वर्क नहीं करती। जो चीज तुम्हें चाहिए हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ऐसा वर्कआउट होगा। तो इसके लिए तुम्हें ऐसी माइंडसेट नहीं रखनी है। नॉन चैलेंज माइंडसेट कैसी होती है पता है, टाइम डजंट मैटर इन द मोमेंट। वो यही सोचते हैं यार मैं इस पर्सन के साथ हूं इसीलिए हूं क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। अगर मुझे मजा नहीं आ रहा तो मैं इस पर्सन के साथ चला जाऊंगा, ठीक है, मैं डेट पे नहीं रहूंगा, मैं बोल दूंगा उसे यार देखो मुझे इतना मजा नहीं आ रहा तो मैं चलता हूं, ठीक है। वो आराम से ऐसा बोल देगा। लेकिन अगर उसे मजा आ रहा है तो वो टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ। वो फिर ऐसा नहीं सोचेगा कि मैंने 30 मिनट टाइम स्पेंड किया, अब तो ये मेरे साथ सोनी ही चाहिए, अगर ये मेरे साथ सो नहीं रही तो मेरे 30 मिनट तो वेस्ट हो गए, इससे अच्छा मैं दूसरी लड़की के साथ इतना स्पेंड करता तो वो तो मुझे कुछ भी दे देती, लेकिन ये तो मुझे दे ही नहीं रही। तो ऐसा आउटकम के बारे में तुम्हें पहले से सोच के नहीं जाना है। क्रिएट स्लो रिलैक्स्ड वाइब एंड अट्रैक्शन ग्रोज। यही होता है जब तुम एक स्लो वाइब क्रिएट करते हो ना, जब अच्छा अच्छा फील करवाते हो, एक रिलैक्स्ड वाइब फील करती है बंदी, तब धीरे धीरे अट्रैक्शन ग्रो होता जाता है।
एग्जाम्पल, डेट पे सेट बाय वाइब नॉट क्लॉक। ये चीज याद रखना, जितनी तुम्हारी वाइब तुम दोनों की आपस में मिल रही है ना, उस हिसाब से डेट आगे बढ़ती रहनी चाहिए, क्लॉक के हिसाब से नहीं। अगर क्लॉक के हिसाब से आगे बढ़ेगी तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। स्टॉप दिस इंस्टेंट अट्रैक्शन किलर्स, एंड मोस्ट ऑफ लोग ये करते हैं, इसीलिए उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सबसे पहले आ जाता है ओवर टेक्सटिंग या तो फिर लॉन्ग पैराग्राफ्स। मैंने तेरे लिए ये सारी चीजें फील की है, इतनी मोहब्बत करता हूं, चैट जीपीटी में से कुछ डाउनलोड करेंगे एंड उसको लिखेंगे, कहानियां, शेर, ये सारी चीजें फील करवाएंगे उसको, पर इससे कुछ फायदा नहीं होता। जितना ज्यादा तुम शॉर्ट में बात करते हो उतना ही ज्यादा बंदी अट्रैक्ट होती है। ब्रैगिंग करने लगते हैं, सैलरी इतनी है, मेरा स्टेटस इतना है, इतनी इतनी अचीवमेंट्स की है, इतने स्पोर्ट्स मेडल है मेरे घर पे, क्वालिफिकेशन में इतने ज्यादा मेडल्स है, नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, वॉट एवर द फक मैन, नो वन गिव्स अ डैम अबाउट दैट। ओके, कंट्रोलिंग टोन और प्लान्स, एंड तुम मोस्ट ऑफ टाइम क्या करते हो ना, कंट्रोलिंग टोन रखते हो या तो फिर प्लान्स भी कंट्रोल वे में करते हो, एंड हर बार करते हो। देखो, मैंने बोला है कि तुम्हें प्लान लीड करना है, पर इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार तुम ही लीड करोगे। कभी कभी 20% 30% चांस उसे भी देना है कि वो लीड करे। वो कहां पे जाना है तुम्हें बताओ मुझे, पर स्टार्ट ऑफ द रिलेशनशिप में तो तुम ही लीड करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी तुम ही लीड करते जाओगे। फोर्सिंग लेबल्स टू अर्ली, एंड हमेशा यही चाहिए यार, मुझे हम दोनों का रिलेशन क्या है, हम दोनों का स्टेटस क्या है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो उसका रीजन क्या है। ये सारी चीजों के पीछे, स्टेटस के पीछे नहीं भागना है। स्टार्ट दिस इंस्टेंट वैल्यू बूस्टर्स। ओके, ये सारी चीजें करने लगोगे ना तो इंस्टेंटली तुम्हारी वैल्यू में बूस्ट मिलेगा। सबसे पहले आ जाता है कीप इंटरेक्शन सिंपल प्लस ऑनेस्ट, एंड मोस्ट ऑफ लोग है ना सिंपल एंड ऑनेस्ट नहीं रखते। वो इतनी ज्यादा भसड़ मचा देते हैं ना कि दिक्कत क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। स्पीक सॉफ्टली नॉट हार्शली। अब सॉफ्टली का मतलब ये नहीं है अरे तुम कैसी हो, तुम मुझे मिस कर रही हो क्या, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसीलिए मैंने तुम्हें कॉल किया। ऐसे सॉफ्टली बोलने की बात नहीं कर रहा मैं, नॉर्मली ही बोलना है लेकिन कामली बोलना है। ओके, तो कामली बोलना सीखो। बी काम अंडर प्रेशर, एंड देखो लड़कियां ना तुम्हारा टेस्ट लेगी, तुम्हारी बहुत सारी परीक्षाएं लेगी, ये करेगी वो करेगी, हरकतें करेगी, कुछ भी करेगी, लेकिन सारे प्रेशर के अंडर तुम्हें काम वे में बिहेव करना है। अगर वो डिस्टेंस क्रिएट कर रही है तो भी शांति से बैठे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिस्पॉन्ड व्हेन यू हैव वैल्यू नॉट अर्जेंसी। जब तुम्हारे पास वैल्यू हो जाए ना तब जाके रिस्पॉन्ड करना, अर्जेंसी में रिस्पॉन्ड नहीं करना है। जब तुम शांति से सोच सको कि हाँ अगर इसने ये बोला है तो मैं इसका क्या जवाब दूं, एंड जब तुम्हें ऐसा फील हो हाँ यही प्रॉपर जवाब है, यही प्रॉपर आंसर है, तब तुम दोगे जवाब। अर्जेंसी में कोई जवाब नहीं देना है बंदी को। अब प्रैक्टिकल ड्रिल्स की बात कर लेते हैं, ये रियल लाइफ में तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहला आ जाता है टोन चेक। अब टोन चेक में क्या है ना, तुम्हें तुम्हारा वॉइस रिकॉर्ड करना है एंड सुनना है। रिकॉर्ड एंड एडजस्ट योर वॉइस। इसके बेसिस पे क्या होगा ना, मुझे देखो जब मैंने स्टार्टिंग में यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, मेरी वॉइस ऐसे कैसी है, ये कैसा है, वो कैसा है, मैं इतने ज्यादा रिएक्शंस नहीं दे पाता था, मैं वॉइस में अप्स एंड डाउन्स नहीं करवा पा रहा था। लेकिन इतना ज्यादा बोलने के बाद मैं अब सारी चीजें चेंज कर सकता हूं, मेरी हर रिएक्शन को चेंज कर सकता हूं, वॉइस को शिफ्ट कर सकता हूं। तो ये सारी चीजें जब तुम अपने वॉइस को सुनोगे तब तुम कर पाओगे। तो पहले सुनना स्टार्ट करो। फिर आ जाता है स्पेस रूल। डोंट पैनिक व्हेन शी रिप्लाइज लेट। एंड देखो मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं, जब भी लड़की थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करती है, वो रिप्लाई लेट कर रही है, तब तुम्हें भी उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम वहां पे आराम से कंट्रोल वे में बैठो, नॉन चैलेंज वे में। ठीक है, हाँ ठीक है, नहीं रिप्लाई कर रही, कोई नहीं, हम ठंड रख के बैठे रहेंगे, बस यही होना चाहिए तुम्हारी माइंडसेट। फिर प्रेजेंस का रूल बात कर लेते हैं। 0 फोन टाइम ड्यूरिंग डेट्स। जब तुम लड़की के साथ बाहर होगे डेट पे, तब तुम अपना फोन चेक नहीं करोगे, फोन को ऐसे ही उल्टा रखना है डेट पे। ओके, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, तभी जाके तुम उसके साथ प्रेजेंस में रह पाओगे, उसको इमोशंस फील करवा पाओगे। अब कोर ट्रूथ की बात कर लेते हैं। नॉन चैलेंट नॉट इक्वल्स टू केयरलेस। ये मत समझना कि नॉन चैलेंट का मतलब है कि केयरलेस वे में बिहेव करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। इट मीन्स सिक्योर, काम एंड अनफेज्ड। वो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसको, हर बात में रिएक्ट नहीं करता रहेगा, वो काम रहेगा, वो सिक्योर रहेगा। अपने आप में जो बंदा सिक्योर होता है ना, वही इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी शो नहीं करता, वही हर बात पे रिएक्शन नहीं देता। तो ये चीज याद रखना। तो इसका मतलब ऐसा होता है नॉन चैलेंट का। वुमन फील सेफर विद दिस देन विथ फेक अल्फा डोमिनेंस। तो ये चीज याद रखना, अगर तुम्हें रियल लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप कल्टीवेट करना है तो अल्फा डोमिनेंस के पीछे नहीं भागना है। ऐसा मैन तुम्हें बनना है, ऐसी सारी चीजें करनी है, ऐसे वे में बिहेव करना है, एक काम प्रेजेंस शो करनी है, एंड सारी चीजें चेंज हो जाएगी। बंदी रियली में तुम्हारी लाइफ में रहना चाहेगी, तुमसे बात करेगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करेगी, अट्रैक्शन रहेगा, स्पार्क होगा, सारी चीजों में मजा आएगा, लॉन्ग टर्म एक हेल्थी रिलेशनशिप देख पाओगे तुम। तो बस यही सारी चीजें तुम्हें अपनी
लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है। एंड अगर तुम्हें चाहिए कि डेट पे कैसे क्या करना है, बंदी को डेट पे कैसे ले जाना है, टिंडर पे क्या मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे क्या मैसेज करना है, कैसे जल्दी से जल्दी बंदी को डेट पे ले जाना है, फिर वहां जाके क्या करना है क्या नहीं करना, सारी मैंने चीजें डेटिंग कोर्स में बताई हुई है मैंने, जिसमें मैंने सारी चीजें पहले से बताई हुई है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट, इंडियन मेंस डेटिंग ब्लूप्रिंट। तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें कमेंट में लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।